ट्वीट करें बहन जी। एक ट्वीट कर दें बहन जी कि भाई जयप्रकाश को वापस लिया जाता है। इतने में ही पूरे देश के अंदर लाखों जगह पर खुशियां मनानी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में मेरी जयप्रकाश से मायावती जी पार्क में मुलाकात हुई और हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की। आधे घंटे तक जयप्रकाश का हमने इंटरव्यू लिया, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल जवाब किए, बसपा में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर सवाल जवाब किया और जो जानकारी निकल कर आई दोस्तों, वो बेहद चौंका देने वाली है। आपको बता दें कि जयप्रकाश को साल 2018 में ही 17 में ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जयप्रकाश से हमने पूछा कि भाई क्या वजह थी, क्यों निकाल दिया, तो उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण बताए थे। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारी बातचीत के खास अंश जो हैं वो मैं आपको ज़रूर अंत में दिखाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने बताया उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें दो कारणों से पार्टी से निकाला गया। पहला कारण कहा कि हमने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये माना, ये खेद जताया कि उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी और उसके लिए बहन जी से सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। लेकिन दूसरा जो कारण था जिसको लेकर बहुत सारे नेताओं ने इनकी शिकायत की, और वो ये कि इन्होंने चुनाव के दौरान धन उगाही की। और ये बात मायावती जी के संज्ञान में भी है कि जयप्रकाश ने धन उगाही की। हमने जयप्रकाश से पूछा भी कि भाई आपने कितना धन उगाही की, तो जयप्रकाश ने कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किए चुनाव को लेकर। हमने कहा उसका हिसाब दीजिए, तो उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्च हो गए चुनाव में। हमने कहा 50 लाख कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि हमने 28 लाख की एक गाड़ी खरीद ली। ये उन्होंने ऑन कैमरा दोस्तों बताया है। बातचीत की शुरुआत में इन्होंने ये भी कहा कि मैं किराए पर रहता हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तमाम सारी बातें कही। इन्होंने कहा मैंने बीएसपी 2003 में ज्वाइन की थी। हमने पूछा आपने कभी बहन जी से मुलाकात की, आकाश जी से मुलाकात की, तो इन्होंने कहा बहन जी के तो बंगले में हम रहते थे, हम तो बहन जी के साथ साथ रहते थे। हमने कहा आकाश जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैंने आकाश जी से कभी मुलाकात नहीं की। हमने कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन आकाश जी से हमारी मुलाकात बात नहीं हो पाती है। और अब छटपटा रहे हैं जयप्रकाश। मायावती जी से मिलने को लेकर भी दोस्तों उनके अंदर एक छटपटाहट, बेचैनी दिखाई दे रही है। सोचिए, जो व्यक्ति, जो नेता मायावती जी के करीब हो, उत्तर प्रदेश की 4 बार की सीएम, एक नेशनल पार्टी की अध्यक्षा, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, जो इतनी बड़ी नेता हो, दलितों की लीडर हो, उसके साथ कोई रहा हो, तो सोचिए दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वही नेता अगर उस नेता से नाराज़ है, अगर बहन जी ही जयप्रकाश से नाराज़ हैं, तो दोस्तों कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक लोगों को भी लगता है कि जो धन उगाही वाला मामला है उसको लेकर बहन जी ज़्यादा ही नाराज़ है। हालांकि तात्कालिक कारण राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान भी था, वो तात्कालिक कारण था, लेकिन अंदर की जो बात है, कहा जा रहा है कि बहन जी धन उगाही को लेकर बहुत ज़्यादा वो खफा थी, नाराज़ थी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लीडर हैं बीएसपी में जो बहन जी के नाम पर पैसे इकट्ठा करते हैं और पार्टी फंड में वो पैसे नहीं डालते हैं। ये एक बेईमानी है। लेकिन जयप्रकाश ने कबूला कैमरे पर कि हमने 2 करोड़ इकट्ठा किया, 1.5 करोड़ खर्चा किया, और कहा 28 लाख की गाड़ी ली। हालांकि 28 लाख में फिर 22 लाख कहाँ गए वो तो उन्होंने नहीं बताया। तो जो पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं व्यक्तिगत के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए, उसको लेकर दोस्तों मायावती जी शायद टॉलरेट किसी को ना करें, क्योंकि मायावती जी का अपना एक सिद्धांत है, उनका अलग ही स्टाइल है राजनीति करने का। और बहन जी जो फैसला लेती हैं काफ़ी सोच समझ कर लेती हैं। और
बहन जी के दिल में क्या है, मन में क्या है दोस्तों, ये समझना सबके बस की बात नहीं है। हालांकि दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद भी जयप्रकाश अभी टूटे नहीं हैं। जयप्रकाश अभी भी उसी जोशो खरोश के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। हमने कहा अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं जयप्रकाश जी, तो उन्होंने कहा भाई आप जानते हैं कि गाज़ियाबाद में उपचुनाव होने वाला है और गाज़ियाबाद में उपचुनाव को लेकर हम लोग इस समय फील्ड में उतरे हैं। उन्होंने ये भी कहा हमारे अंदर हर कौम के लोगों को इकट्ठा करने की काबिलियत है, ये भी उन्होंने कैमरे पर कहा। तो दोस्तों बहुत दिलचस्प रही बातचीत, लेकिन उनकी वापसी कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है। हमने उनसे कहा आपकी वापसी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए खपा देंगे। बड़ा सवाल कब तक आखिर डिगे रहेंगे ऐसे ही जयप्रकाश दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बहन जी जयप्रकाश की अग्नि परीक्षा कब तक लेंगी, परीक्षा कब तक लेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और बहन जी आकाश आनंद की तरह जयप्रकाश की बहाली करेंगी नहीं करेंगी, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों बहुत सारी बातचीत हुई हमारे जयप्रकाश के बीच में, आइए बातचीत का खास अंश आपको दिखाते हैं। और आप लोग जनता हैं, आप लोग समझदार हैं, आप ही लोग फैसला करिए जयप्रकाश को वापस लेना चाहिए पार्टी में, इनकी पद की बहाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग दोस्तों ये वीडियो देखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बहन जी मुझ पर गलती हुई है, मैंने गलती मान लेता हूं, मुझ पर गलतियां हुई हैं तो मुझे एक बार माफ़ किया जाए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अधिकांश ये नियम होता है कि 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, तो 6 साल भी मुझे लगता है अब जो है 17 जुलाई को होने वाली है। 17 की सुबह को मुझे निष्कासित कर दिया था, तो 17 तारीख आने वाली है, 6 साल पूरी होने वाली। गम नहीं है आपको? मुझे कोई गम नहीं है, मुझे पता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं मंजिल पे चाहे लेट पहुँचूँ लेकिन मेरी दिशा सही है। आप या पार्टी? मैं मतलब मूवमेंट चाहे हम, मतलब मैं बसपा में। आकाश जी से बात करिए ना, हो तो हाँ, तो अब तो उत्तराधिकारी हैं, कोई रास्ता निकलता है, मैं तो करेंगे वो। हाँ, मैं तो सभी साथियों से, देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फैसला उनके हाथ में नहीं है। जो मेरी नेताओं से भी बातचीत होती है, जो उनके नज़दीक रहते हैं, बोले इनके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है, एक टिकट तक करने की उनके पास में बहन जी ने पावर नहीं दी है। कि अब आपने देखिए ना, उत्तराधिकारी बनाया और हटा दिया, तो उत्तराधिकारी हटाया तो नहीं जाता है, लेकिन बहन जी का अपना स्टाइल है। हाँ, मैसेज दिया समाज में, क्या था समाज में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, ये मत सोचना कि उत्तराधिकारी तो ये फाइनल डिसीजन। मुझे तो लग नहीं रहा था कि लेंगे आकाश आनंद को। नहीं, मुझे तो लग रहा था, मैंने तो पहले कहा था कि 23 तारीख को आकाश भाई को जरूर बहन जी लेंगी, और मुझे ये उम्मीद थी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के अंदर उत्तराधिकारी भी निहित होता है, तो इसलिए, लेकिन बहन जी ने दोबारा से उसी को रिपीट। कौन सा पद चाहिए आपको बसपा में? मुझे कोई पद नहीं चाहिए, केवल मुझे एक ये हो जाए कि बहन जी ने जयप्रकाश को वापस कर लिया। सिर्फ इतने में ही मैं। वापसी का मतलब क्या है? वापसी का मतलब ये होता है कि बहन जी के कार्यकर्ता, बहन जी के सपोर्टर, बहन जी के लोग, मानने वाले लोग और मेरे बीच में ये निष्कासन, एक गैप है, एक बैरियर है, ये बैरियर टूट जाएगा। तो पत्र आना चाहिए, एक पत्र जारी होना चाहिए। नहीं, पत्र नहीं है, क्या कहें तो माना जाएगा कि आप वापसी हो गई। ट्वीट कर दें, ट्वीट करें बहन, एक ट्वीट कर दें बहन जी कि भाई जयप्रकाश को वापस लिया जाता है। इतने में ही पूरे देश के अंदर लाखों जगह पर खुशियां मना ली जाएंगी और लोग कहेंगे कि भाई अब जयप्रकाश को बुलाओ। जो लोग मुझसे चुपके मिलते हैं घरों, देखिए कारण तो खैर पर्दे के पीछे दूसरे थे, लेकिन पर्दे के बाहर ये दिखाया गया कि भाई बहन जी को जो है लोगों ने मिसगाइड कर दिया था कि बहन जी ये जो है जयप्रकाश जो है आकाश भाई के लिए खतरा बन सकता है। ये साउथ इंडिया से घूम के आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और फिर बहाना ये लगा लिया था कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बताया, जबकि ये नहीं थी वजह तो ये थी जो मैंने पहले बताई। लेकिन मैं तो बराबर कहता रहा, अभी भी मैंने पहले कहा कि भाई ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, बिना प्रकाश के भी आकाश कहाँ दिखाई देगा, चाहे वो चांद तारों का प्रकाश हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो, चाहे किसी का प्रकाश हो। प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, तो मैं ये कहता जाता हूँ कि ऊपर माननीय बहन जी आकाश भाई को रखें, तो नीचे ग्राउंड का काम हमें दे दें। अगर लगता है कि भाई वहाँ पहुँचाने से दिक्कत हो सकती है, जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं बहन जी को, हालांकि मैं बहन जी पे मुझे पूरा भरोसा है,
तो बहन जी ज़रूर इस मूवमेंट को लेकर के, इस पार्टी को लेकर के ज़रूर अच्छे फैसले लेकर के जाएगी। बहन जी ने उन तक को माफ़ किया, देवासी जरारिया ने अभी उल्टा सुल्टा बोला इतना सब कुछ, उस तक को टिकट दे दिया। अगर लगता है कि वो बात गलत थी, हम भी मान लेते हैं कि वो बात गलत थी, तो एक बार माफ़ी तो बनती है ना। तो इसलिए हम अपील करते हैं बहन जी से, अगर आपने ये सवाल किया है कि आप इस समय क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम माफ़ी मांगते हैं। हाँ, बहन जी ने एलिगेशन उस समय ट्वीट किया था मेरे खिलाफ, जब मैं कांशीराम विचार यात्रा लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु बसपा का विजय रथ लेकर के जब मैं चल रहा था। कौन सा साल था? बस 2022 के चुनाव में। तो उसमें वो जब वो चल रहा था, तो उस समय मेरे ऊपर, जब मैं सीतापुर में था मिश्रिक विधानसभा में, तो वहाँ सुबह सुबह ट्वीट आया, कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि बहन जी आपके नाम पे डिब्बा लेकर के ये जो है पैसे उगा रहा है। तो उस समय मिसगाइड कर दिया बहन जी को कि आपके नाम पे ये चंदा इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। जबकि यात्रा में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कहाँ से लाए थे वो 1.5 करोड़? सब समाज ने मांग करके, सबसे समाज ने हमको दिया इकट्ठा करके। कितना मिला, कितना खर्चा हुआ? हमें तो मुझे लगता है लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास हमारे पास उस समय आ गया था। 2 करोड़? 1.5 करोड़ रुपया हमने जो है 50 लाख कहाँ गए? हाँ, 50 लाख में हमने अभी जो है ये 28 लाख की गाड़ी ले ली, और तब से हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग फिर से हमने लोगों से मांगना। 28 लाख की गाड़ी ले ली आपने? कब ली गाड़ी? अभी तो ली है, पिछली साल ली है हमने, 15 अगस्त के दिन में हमने ली है। गाड़ियाँ हमारे पास हैं, कई गाड़ियाँ हैं, तो सब समाज की देन है ये। जी।